Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस वीडियो में आपको सीएनडी क्लास में डिफ्यूजन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से भीतर या बाहर जाता है, वो एक प्रोसेस की तरह थ्रू भीतर जाता है या सेल के भीतर से बाहर जाता है, मेम्ब्रेन्स के बाहर। उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो भीतर या सेल के भीतर या बाहर क्या जाता है? सॉल्यूट्स जो सेल को नीड है। सॉल्यूट्स जो हैं, सॉल्यूट्स किसे कहते हैं? मान लीजिए आप एक ग्लास वाटर लिए और वाटर में आप मान लीजिए चीनी मिलाए। चीनी यह सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो अगर एक गिवन स्पेस में कोई भी सॉल्यूट पूरी चारों तरफ स्पेस में अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए, इस प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब ये कि अगर सेल के बाहर कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं और सेल के भीतर वो मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या होगा? ये अगर और सेल सेमी परमिएबल सेल है, तो ये सॉल्यूट कोशिश करेगा कि सेल के भीतर जाए। ये जाएगा कैसे? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा रहेगा, हायर कंसंट्रेशन रहेगा। और जब हायर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूट का सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर अधिक रहेगा, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्स करेगा उस सॉल्यूट को सेल के भीतर जाने के लिए। कब तक? जब तक कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर और भीतर बिल्कुल भी बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूट जो है वो अवेलेबल, जो सेल के भीतर अवेलेबल स्पेस है, उसमें उसका डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल के भीतर के स्पेस में वो चारों तरफ इक्वली फैल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हमारे शरीर में सेल के इर्द गिर्द जो डिफ्यूजन होता है वो किस तरह से होता है? मान लीजिए अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ हम दो तरह की डिफ्यूजन की बात करेंगे। एक पैसिव डिफ्यूजन है और एक एक्टिव डिफ्यूजन है। तो आज का वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ पैसिव डिफ्यूजन के लिए। पैसिव डिफ्यूजन को भी दो भाग में बांटेंगे। एक सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वही है जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए कि कोई सेल मेम्ब्रेन्स है, उसके बाहर कुछ सॉल्यूट्स हैं और सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन एक साइड में ज्यादा है, दूसरे साइड में कम है। तो दोनों कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए कुछ सॉल्यूट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के से होते हुए दूसरे साइड में जाएंगे, जब तक कि दोनों साइड का कंसंट्रेशन न बराबर हो जाए और इस प्रोसेस से वो सॉल्यूट डिफ्यूज होके उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू सेल के भीतर चला जाएगा। तो एक तो ये डिफ्यूजन हुआ जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा डिफ्यूजन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी और सिंपल डिफ्यूजन दोनों में एक चीज और गौर से याद रखिएगा कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, मतलब सॉल्यूट को एक साइड से दूसरे साइड जाने में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओनली द concentration gradient works. Concentration gradient works means the concentration of one side is higher than the lower side. तो ये ग्रेडियंट ही उसको एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्यूज करेगा। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल और आयन सॉल्यूट, पोलर मॉलिक्यूल और आयन सॉल्यूट्स, ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाते हैं सेल में बाहर से भीतर। वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू पोलर मॉलिक्यूल या आयन हमारे सेल में आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं। वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, मान लीजिए कि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, उसके बीच में वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है, तो उस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर से होके वो गुजरेगा सॉल्यूट। अब वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर भी
अलग अलग टाइप का होता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो है होता है वो एक सिंपल प्रोटीन होता है। वो सिंपल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर में चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन होता है। चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर भी दो प्रकार का होता है। अब ठीक से देखिएगा, सिंपल प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है, चैनल और कैरियर प्रोटीन। ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की बात। चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन भी दो तरह का होता है। एक सिंपल चैनल प्रोटीन, मान लीजिए ऐसा ट्रांसपोर्टर हो जिसमें से मॉलिक्यूल सीधे पास आउट कर जाए, वो हो गया सिंपल चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। उसके थ्रू सॉल्यूट हमारा एक तरफ से जाएगा, दूसरे तरफ से निकल जाएगा। ये हम किसके बारे में बोल रहे हैं? चैनल प्रोटीन के बारे में। चैनल प्रोटीन का दूसरा प्रकार क्या हुआ? चैनल प्रोटीन, गेटवे चैनल प्रोटीन। वो गेटवे चैनल प्रोटीन में मान लीजिए कि जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन अटैच्ड है। उस प्रोटीन के भीतर में एक गेट टाइप का रहता है। वो गेट खुलता है तब सॉल्यूट ट्रांसफर होता है। गेट खुलेगा कैसे? जब कोई केमिकल कंपाउंड के साथ वो सॉल्यूट बंधा हुआ हो, तो वो केमिकल कंपाउंड उस गेट के साथ अटैच्ड होके गेट को ओपन करेगा और वो सॉल्यूट उधर दूसरे सेल के दूसरे तरफ चला जाएगा। या अगर आयनिक डिफरेंस हो, सेल के इस तरफ और उस तरफ आयन का डिफरेंस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस हो, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज उस गेट को स्टिमुलेट करेगा और गेट खुलेगा और प्रोटीन सॉल्यूट एक तरफ से दूसरे तरफ सेल के चला जाएगा। ये हम आपको प्रोटीन जो चैनल प्रोटीन है उसमें दो तरह का जो प्रोटीन है, सिंपल चैनल प्रोटीन और गेटवे चैनल प्रोटीन, उसके बारे में हम बताएं। अब हम ये बताएंगे कैरियर प्रोटीन क्या होता है। कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर भी एक की लॉक टाइप का सिस्टम होता है। मान लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और वहां एक कैरियर प्रोटीन इस तरह से लगा है, तो इधर से सॉल्यूट आएगा, वो हमारे यहां पर फंस जाएगा ये कैरियर प्रोटीन में, और ये कैरियर प्रोटीन ऐसे फ्लिप करेगा तो ये जो फंसा हुआ सॉल्यूट है वो इनसाइड द सेल के भीतर वाले पार्ट में वो चला जाएगा। तो ये कैरियर प्रोटीन का फंक्शन है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और सिंपल डिफ्यूजन है, ये दोनों डिफ्यूजन एक स्टोरी की तरह है। एक स्टोरी की तरह इसको याद रखिए। विथ फिगर भी इसको बताया जा सकता है, विथ फिगर भी इसको समझाया जा सकता है। तो मैं विथ फिगर इसको 2 मिनट में आपको समझाता हूं। आप यहाँ पर ये देखें है, मान लीजिए कि डिफ्यूजन इसको हम बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन्स है, ये मेम्ब्रेन से कोई सॉल्यूट इस साइड जाता है, तो ये सॉल्यूट जब इस तरह जाएगा तो डिफ्यूज करके ये सेल मेम्ब्रेन्स के को पार करते हुए यहाँ जाएगा। ये हो गया डिफ्यूजन। अब अगर हम कैरियर प्रोटीन इसमें लगाते हैं तो मान लीजिए कि ये प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन। इस प्रोटीन के थ्रू अब हमारा ये सॉल्यूट यहाँ से होके यहाँ जा रहा है, तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। अब हम चैनल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। चैनल प्रोटीन की बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा सेल है और यहाँ चैनल प्रोटीन लगा हुआ है, तो यहाँ से सॉल्यूट सीधे होते हुए चला जाएगा चैनल के थ्रू। ये चैनल प्रोटीन हो गया। ये इसका फिगर से आपको समझ में आ गया। अब चैनल प्रोटीन के बाद दो प्रकार है। ये सिंपल चैनल प्रोटीन हो गया और गेटवे चैनल प्रोटीन में सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ हम प्रोटीन जो लगाएंगे, यहाँ एक गेट बना होगा जो सॉल्यूट को आने से रोकेगा। वो कब सॉल्यूट आएगा? जब केमिकल बाउंडिंग हो इससे, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस हो सेल के दोनों तरफ में, तो ये गेट ओपन होगा और सॉल्यूट इधर से इधर पास करेगा। ये आपका हो गया गेटवे। कैरियर प्रोटीन में हम क्या करेंगे? कैरियर प्रोटीन में अभी हमने आपको समझाया कि मान लीजिए कि कोई इधर से चैनल है, ये सेल है, और वहाँ इसको ऐसे ही देखते हैं, मान लीजिए ये सेल है और यहाँ एक कैरियर प्रोटीन है। इस तरह से हमारा सॉल्यूट यहाँ आएगा, लेकिन जब डिफ्यूजन होगा तो ये फ्लिप कर जाएगा।
ये तो अभी आउटसाइड सेल है और ये फ्लिप करके इनसाइड आ जाएगा। यहां भी देख लीजिए, ये आउटसाइड सेल है, ये इनसाइड है, आउटसाइड है, इनसाइड है। तो ये हमको लगता है डिफ्यूजन को समझाने का सबसे आसान सिंपल तरीका है। ये फिगर से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा डिफ्यूजन क्लास का फाइनल क्लास था। ये हमने आपको समझाया डिफ्यूजन किस तरह का होता है, इसका फिगर और इसका चार्ट, ये दो चीज जो है वो मैं आपको इस वीडियो में डाल रहा हूँ। उस फिगर को देख लीजिएगा, चार्ट को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सिंपल वे में बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में सारी बात आई होगी। धन्यवाद।